अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में डीपीटी का क्या स्कोप है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं और अगर आप इसको एज योर कैरियर चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रो दूँगी, ठीक है, और मेथड्स वगैरह बताऊँगी जो डीपीटी में यूज़ होते हैं। इंट्रो में यह आ जाता है कि ये डीपीटी जो है वो स्टैंड करती है फॉर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। ठीक है, ये 5 इयर्स डॉक्टरेट प्रोग्राम है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अगर आपने गवर्नमेंट लेवल पे एडमिशन लेना है तो 60% मार्क्स जो हैं वो प्री मेडिकल एफएससी और एमडी कैट आपका देना लाजमी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना भी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, वो फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ पे के लिहाज से देखना पड़ता है। उसके अलावा अगर आपने प्राइवेट करना है तो उसमें फिर एफएससी प्री मेडिकल आ जाता है। अच्छा, अब हम फिजिकल थेरेपी में ट्रीट क्या करते हैं कि अगर कोई पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, उसको कोई मसल में पेन आ रही है या कोई वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जैसे कि वो अपने कंघी नहीं कर पा रहा, तो हमने चेक करना है कि अगर उसके मसल, अगर कोई पट्ठों में या मसल में उसके कोई इशू आ रहा है या उसके कोई बोन में मसला आ रहा है या उसके कोई शोल्डर कंधे में मसला आ रहा है कि जिस वजह से वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर उसी को हमने ध्यान में रखते हुए उसको ट्रीट करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस हम किस चीज़ के लिए फिजिकल थेरेपी को यूज़ करते हैं। सबसे पहले कि पेन को कम करने के लिए, मसल में अगर किसी के पट्ठों में अकड़ाव हो जाए उसको हम कम करने के लिए फिजिकल थेरेपी यूज़ करते हैं। पेशेंट अगर जो है वो सही मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, वो काफ़ी देर से जो है वो बेड पे होते हैं तो उनकी जो है वो मूवमेंट कम हो जाती हैं, उनको हम इंक्रीज़ करने के लिए फ़िज़िकल थेरेपी यूज़ करते हैं। और जो मसल वीक हो जाते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम फिज़िकल थेरेपी यूज़ करते हैं। अब मेथड्स कौन से आते हैं? मेथड्स इसमें आते हैं कि हम, एक तो हमारे पास आता है हैंड्स ऑन जो कि हम हाथ से परफॉर्म करते हैं फिजिकल थेरेपी, और एक हमारे पास आती है मोडालिटीज़ जो कि मशीन्स आ जाती हैं। हैंड्स ऑन में वही सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ आ गया, लिगामेंट फाइबर थेरेपी आ जाती है, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, स्ट्रेचिंग और ग्लाइड्स आ जाती हैं। मोडालिटीज़ जो हैं ये मशीन्स होती हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास स्टेंस आती है जो कि पेन को कम करती है, अल्ट्रासाउंड, हॉट पैक्स, कोल्ड पैक्स। उसके अलावा क्रायोथेरेपी आती है जिससे हम आइस यूज़ करते हैं ताकि पेन जो है वो कम हो जाए। अपॉर्चुनिटीज़ में आती है कि आप इसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, होम विजिट्स, लोगों के घर जाके उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। टीचिंग जॉब्स आ जाती हैं, रीहैब सेंटर्स में जो है वो भी आप जाके जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेंटर्स में भी जॉब कर सकते हैं और रिसर्च सेंटर्स में भी। अब मेन फोकस आपने किस चीज़ पे रखना है कि आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है जैसे कि वर्कशॉप्स वगैरह आती हैं, आपने वो अवेल करनी है। उसके अलावा सोशलाइजिंग, आपके पास सोशलाइज करने की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकें। उधर उस क्लिनिक में जॉब करनी है जहाँ पे पेशेंट रेशो हाई हो, और वही बात कि क्लिनिकल और हॉस्पिटल में आपने प्रैक्टिस करनी है लाजमी, और एक्सपोजर ज़्यादा जो है वो, और आपका एक्सपोजर भी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब ये बात है कि इस फील्ड में जो है वो कंपटीशन ज़्यादा है और ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड अब कंसीडर की जा रही है, पहले नहीं इसका इतना ज़्यादा स्कोप था। और एक्सपोजर से मेरा मतलब ये है कि देखें, अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहता है जी मेरे शोल्डर में पेन हो रही है, लेकिन असल में जो है वो उसकी लिवर का कोई मसला था, इसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन, कि लिवर या गॉल ब्लैडर का कोई इशू था और शोल्डर में पेन आ रही है। हम जो है वो अपनी तरफ से जो है वो उसके शोल्डर को ट्रीट करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें क्या पता कि उसके लिवर और गॉल ब्लैडर में मसला है जो कि सीरियस हो सकता है। तो हमें जो है वो अपना एक्सपोजर ज़्यादा रखना चाहिए ताकि हमें पता हो कि कौन सा, अगर यहाँ पे मसला आ रहा है तो हम पहले उस चीज़ को भी साथ साथ चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है वो किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज आ, डिफरेंट एग्जाम्स देने पड़ते हैं आपको, जो कि मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, और मास्टर्स भी आप डिफरेंट फील्ड्स में पाकिस्तान में रहते हुए भी कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe.